नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। ड्रग्स केस से शुरू हुई महाभारत को नवाब मलिक ने सियासत की सूली चढ़ा दिया है। नवाब लगातार वानखेड़े को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी पर अटक गए हैं और बीजेपी नेता फडणवीस पर हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने फडणवीस पर अंडरवर्ल्ड को लेकर ऐसे आरोप लगाए कि महाराष्ट्र की सियासत में कोहराम मच गया और इससे बीजेपी और एनसीपी के बीच युद्ध छिड़ चुका है। नवाब मलिक का वार हुआ तो बीजेपी नेता आशीष शेलार पलटवार करने से पीछे नहीं रहे। क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति जो नागपुर का कुख्यात गुंडा है, जिस पे हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं, जो आपका राजनीतिक सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है, उस मुन्ना यादव को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादव नहा के पवित्र हो गया था? आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है, जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने शुरू की, 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए, बंगाल पुलिस ने भेजा कि ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी कागजात है, ये फर्जी है। और मलाड पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फ़ोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे, वो लवंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लवंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीज़ों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। नवाब मलिक ने बीजेपी पर बम फोड़ा, लेकिन वो भी फुस निकला, क्योंकि नवाब ने फडणवीस पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और वसूली के आरोप लगाए, लेकिन सबूत किसी आरोप के पेश नहीं किए, जिसके बाद बीजेपी ने नवाब के आरोपों को नकार दिया और फडणवीस पर लगे आरोपों के सबूत पेश करने की चुनौती दी। यानी कि नवाब मलिक अपनी खोदी हुई खाई में खुद ही गिर गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।